इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। आज हम लेके आए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस। तो ज़रा सा इनको भी देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 13, 14 एंड 15 देन रेडियस ऑफ द इन सर्किल इज। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसके इन सर्किल की त्रिज्या क्या होगी, उसका मान बताना। इन सर्किल का मतलब है जो त्रिभुज के अंदर बन जाती हो, है ना, वो सर्किल जो कहाँ बनती हो, त्रिभुज के अंदर बन जाती हो, उस त्रिभुज का क्या पूछा है, सर्किल आपसे पूछ रहे हैं। जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए बनाई जाती है ना, ऐसे करके, ये वाली जो होती है, इस सर्किल का क्या पूछा आपसे, हाँ वो पूछ रहे हैं इस सर्किल का क्या त्रिज्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, इसको हम इन सर्किल कहते हैं। जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। एक भुजा का मान उन्होंने 13 दिया, एक का 14 दे रखा है और एक का उन्होंने 15 दे रखा है। तो पूछा ये कि ये जो रेडियस है या फिर ये कितनी होगी इसकी, ये सेंटर है अगर इसका तो, या ओ सेंटर मान दे तो ये आपका इतना मान उन्होंने पूछा है। ठीक, तो यह देखेंगे कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसका एस निकाल लेते हैं। एस का मतलब क्या होता है, हेयर एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी क्या, सेमी सर्कम क्या पैरामीटर, सेकंड सेमी पैरामीटर होता अर्ध परिधि, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15/2, इसका योग 42/2। 42/2 का मतलब हुआ आपका 21 आ गया। कितना आया, 21 एस का मान आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब निकालेंगे इसका एरिया। एरिया का मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा का मान क्या होता, ये होता एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और बच्चों एस माइनस सी, ये इसका मान हो जाता। और आपको निकालेंगे कैसे, एस का मान कितना भाई, 21 गुणा एस माइनस ए का मतलब 21 माइनस 13, 21 में से 13 घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा। 21 में से 14 घटा दीजिए 7 आ जाएगा। 21 में से 15 घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका बना हमारे पास। अब इसका हम अंडर रूट लेने का तरीका भी आप देख लीजिए। 21 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, 3 गुणा 7। 8 को भी, इसको भी 2 भागों में तोड़ देंगे हम, 8 गुणा 7 ऐसे ही रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 3 गुणा 2। तो देखिए पेयर बना लें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या पेयर बनने में, ध्यान से देख लीजिए, 3 गुणा 3, 3 की पावर 2 हो गई हमारे पास। कितना, 3 की पावर 2 गुणा 7 गुणा 7, 7 की पावर भी 2 हो गई हमारे पास, गुणा 8 दूनी 16, 16 का मतलब 4 की पावर 2। तो हमारे पास ये हो गया इस प्रकार से 3 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, यानी 4 × 12 = 84 हमारे पास आ गया। ठीक, हमें पूछा क्या, प्रश्न में ये पूछा है कि आप इन सर्किल का रेडियस बताइए भाई। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल क्या होता है, रेडियस ऑफ इन सर्किल, अंतःवृत्त का परिधि त्रिज्या r का मान होता है कितना, डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा कितना है भाई, 84। एस कितना है रे बच्चों, 21। तो 21 चौक 84, यानी 4 आपका आंसर इस प्रकार से हो जाता है। कौन सा आंसर हुआ आपका, ये 4 आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस टाइप से भी आपके यहाँ क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना, सिर्फ फार्मूले को यूज करके, अगर ये डिजिट चेंज हो जाती हैं तो डिजिट से नहीं घबराना, आपको सिर्फ फार्मूले को याद रखना है। अगला देखेंगे, इसमें कहा है R1 R2 R3 वी द रेडियाई ऑफ ए ओम ऑफ डिस्क्राइब्ड सर्किल, देन द वैल्यू ऑफ 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 - 1/R each, ये हमें बताना भाई। ठीक है, अनडिस्क्राइब्ड, मान लीजिए कोई भी आपका एक ट्रायंगल है, ये वाला हम अगर कोई ट्रायंगल ले लें,
इसकी एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड मान लीजिए सी है। ये बिंदु त्रिभुज ABC आपका है, ठीक है। तो R1 का मान क्या होगा, R2 का मान क्या होगा और R3 का मान क्या होगा और S का मान क्या होगा, ये हमें इसको देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं क्या, R1 क्या होगा, R1 किसके बराबर होता है यार, R1 बराबर होता है, यानी R1 का मतलब इस भुजा को आगे बढ़ाएं और उसके बाद जो इसको छूते हुए ट्रायंगल बनता है उसकी त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो इसका मान होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए, आप जानते ही हैं। R2 क्या होता है भाई, डेल्टा अपॉन S माइनस बी हो जाता है हमारा। और R3 क्या होता है भाई, R3 हो जाता है डेल्टा अपॉन S माइनस कितना, ये आपका C हो जाता है। एंड एक चीज़ और याद रखनी है भाई, 2S किसके बराबर होता, A प्लस बी प्लस सी के बराबर होता हमारा, ठीक है। तो दो बातें आपको याद रखनी थी भाई, है ना, इसी के आधार पर हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। और R का मान हमने अभी अभी आपको बताया था, R क्या होता है भाई, R बराबर होता है डेल्टा अपॉन S। मान किसका पूछा है, तब उन्होंने पूछा है, तब देखेंगे ध्यान से। देन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 माइनस 1 अपॉन R का मान पूछा है। तो इसका मान देखेंगे 1 अपॉन R का मतलब इन सबका उल्टा करके रख दो। जब सबका उल्टा करेंगे तो डेल्टा सबके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए डेल्टा सबके अपॉन में एस सच, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, ठीक। यहाँ लिखेंगे S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी और माइनस का S। तो देखिए एक S, 2S और 3S, एक S से S कट गया तो यहाँ 2S माइनस कितना, A प्लस बी प्लस सी अपॉन डेल्टा। हमने बताया 2S का मान A प्लस बी प्लस सी है, तो यह आपका आ गया 2S माइनस 2S अपॉन डेल्टा बराबर 0 हो जाता हमारा। तो इस प्रकार से क्या आंसर हुआ इसका आंसर आपका याद रखेंगे कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 माइनस 1 अपॉन R का मान हमेशा 0 होता है हमारा। कितना होता है, 0 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अब है क्वेश्चन नंबर आपका, इट वाज द सेकंड क्वेश्चन, नाउ कम टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिएगा क्या कहा है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल द इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड एक्स रेडियस आर इन द रेशियो। अगर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की, ये मान लीजिए कोई भी समबाहु त्रिभुज आपका है ABC और इसकी तीनों भुजाएं AA हम मान लेते हैं अगर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेयर डेल्टा का मतलब इसका जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू A स्क्वायर के बराबर होता है हमारा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, एरिया हमारा हो जाता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से एक तो आपको एरिया निकालना है और S बराबर क्या होता है ये भी देख लीजिए भाई। S का मान कितना होता है बच्चों, ये होता है A प्लस A प्लस A प्लस बटे 2 यानी 3A/2 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें सबसे पहले याद रखनी है और इसके बाद हम अब निकालेंगे क्या, ठीक है। अब हमें एक एक करके मान चाहिए। मान किस किस का चाहिए भाई हमें, एक तो मान हमें चाहिए R क्या है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन रेडियस, तो इन रेडियस चाहिए। अब हमें नंबर 1 लेंगे नाउ, R बराबर इन रेडियस मान लेते हैं, इन रेडियस। और इन रेडियस का मान हमने क्या बताया था भाई, डेल्टा अपॉन S आपको बताया था, याद आ रहा होगा, इससे पहले क्वेश्चन भी कराया। डेल्टा का मान है आपका कितना, √3/4 A स्क्वायर इंटू इसका उल्टा करके रख देंगे 2/3A। तो इस प्रकार से R का जो मान आपको प्राप्त हुआ, यहाँ से हम A से A काट दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास आता A/√3
2√3 आ जाता है हमारा। तो एक हमने ये क्या निकाल लिया, इन रेडियस हमने ये निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे हम क्या पूछा अगले में हमें, पाँच इन रेडियस और सरकम रेडियस का, सरकम रेडियस r बराबर मान लीजिए सरकम रेडियस, r बराबर मान लेंगे हम क्या, इसका सरकम रेडियस मान लेंगे। और सरकम रेडियस किसके बराबर होता, ये भी आप देखेंगे डेल्टा, ये होता है आपका किसके, ABC बटे 4 डेल्टा, क्या होता है ABC बटे 4 डेल्टा आपका होता है, ठीक है। और ABC का मतलब तो A का क्यूब हो गया भाई, 4 डेल्टा का मतलब √3A हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से कैपिटल R का जो मान हमारे पास आया, या हाँ डेल्टा का मान कितना, डेल्टा का देखेंगे डेल्टा का मान है आपका कितना, √3A² हो गया आपका। तो हमारे पास आ गया A/√3 हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे R1 = R2, चूँकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, डेल्टा/S - A हो जाएगा। अभी निकाला है, तो डेल्टा और इंटू S - A हमने बताया पहले आपको ना, तो ये किसके बराबर हुआ, डेल्टा का मान क्या है आपका कितना, √3A² डेल्टा का। S - A क्या है देखिए, S हमने किसे माना है, ऐसे आपका 3A/2, तो इसमें से A घटा देंगे तो ये बचेगा, गुणा करके उल्टा कर दें अगर A घटाएंगे तो ये आपका 2/A आ जाएगा हमारा। तो कुल मिला करके कितना आया, 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, तो यह आपका 3/2√3 ये हमारे पास आ गया। हमें पूछा क्या है भाई, इनका अनुपात पूछा है, तब देखेंगे देन R अनुपात कैपिटल R अनुपात R1 या R2 जो भी ले लें आप, है ना, किसी एक को लगी, सब बराबर ही होंगे इसमें तो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास R का मान कितना है भाई, A/2√3 अनुपात R कैपिटल R का मान कितना है, A/√3, इसका मान कितना है 3A/2√3। अब देखिए इसमें से अगर हम A से सबको भाग करें, √3 से भी गुणा कर दें सबको, और फिर 2 से भी इसको गुणा कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 1:2:3। तो 1:2:3 इसका अनुपात हो जाता है हमारा। तो कौन सा अनुपात हुआ है, 1:2:3 इसका अनुपात आंसर हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सब प्रश्न याद भी रखने हैं एक तरह से, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो इस सारे की फिगर भी आपके होनी चाहिए। कई दाचित कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब हम कर लेते हैं, बहुत सारे सवाल एक ही प्रकार के कर लेते हैं, तो फिर हमें सिद्ध हो जाते हैं, और सिद्ध होने का मतलब है हमें याद हो जाते हैं, हमारे व्यवहार में शामिल हो जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई। चौथा क्वेश्चन करने का तरीका आपको बता देते। इसमें पूछा द वैल्यू ऑफ साइन, किसकी वैल्यू पूछिए, साइन, देखिए ध्यान से, साइन, और उसके बाद उन्होंने दिया है क्या, कोट इनवर्स, इसका मान पूछा कोट इनवर्स। फिर मान पूछा है उन्होंने tan लगा दिया आगे, tan, और tan के आगे फिर छोटी ब्रैकेट में क्या लिखा उन्होंने, देखिए क्या, कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x, इसका मान आपको वो पूछ रहे हैं भाई बच्चों, ठीक। देखो निकालने का तरीका जरा सा इसको देखिए, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करना होता है ये मैं तरीका आपको बता दूं, मौखिक कर सकते हैं एग्जाम में, तो अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर ले तो, ठीक। देखिए यहाँ तक आप लोग लेके आइए, जैसे सबसे अंदर वाली चीज़ को देख लेंगे आप, रफ पर एक काम करेंगे कि कोस इनवर्स x को आप y मान लीजिए, और कोस y बराबर आपका क्या हो जाता है रे बच्चों, x हो जाता है हमारे पास। तो साइन y का मान कितना होगा ये आप देखेंगे, √1 - कोस स्क्वायर x हो जाता है, यानी √1 - x² हो जाता है हमारा। tan y का मान क्या होगा भाई, tan y बराबर होता है साइन y बटे कोस y।
यानी ये हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाता है हमारा। तो बाई का मान क्या हुआ भाई, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाता है हमारा। ठीक है, बाई किसका मान है भाई, कोट इनवर्स एक्स, किसका, कोस इनवर्स एक्स का मान है। तो कोस इनवर्स एक्स की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अब इसको याद करने का तरीका भी देख लीजिए। अगर इन्वर्स में कोई चीज़ दी गई है तो हम जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अंडर रूट में, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे बटे कोस, कोस tan ले आना, tan में लाना तो साइन बटे कोस यानी अपॉन में एक्स आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से करने का सूत्र। अब देखिए tan से इन्वर्स से tan गायब हो जाता है। tan और tan इन्वर्स जब कभी भी एक साथ आ रहे हों साइमल्टेनियसली तो उनको क्या करेंगे, साइन को ऐसे उतार दीजिए, कोट को भी बच्चों ऐसे ही उतार देंगे। यहाँ से ये चीज़ गायब होगी, tan गायब हो गया तो सिर्फ क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स बचा आपका। ठीक है, अब इसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है जिससे ये गायब हो जाए। तो इसको करने का भी सेम तरीका देख लेंगे कैसे हमें करना। आप मान लीजिए कोट बाई बराबर मान लेंगे कितना, या फिर ये मान लीजिए कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर बाई मान लें, यानी कोट बाई बराबर आप मान लें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब एक त्रिभुज अगर आप यहाँ पर निर्माण कर लें ऐसा करके, तो कोट क्या होता है भाई, कोट होता है आधार बटे लंब, यानी ये तो होगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगी आपका एक्स। ये क्या हो गई भाई, इसको क्या करते हैं, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, या इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। जब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग आप करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, इसे साइन में कन्वर्ट करना। तो साइन बाई किसके बराबर होगा भाई, ये हो गया आपका x अपॉन 1 यानी x। इसकी जगह पर बाई की जगह पर आप क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x में इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे। बस ये आपका प्रश्न हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये मैंने करने का तरीका आपको बताया। कोट को अगर साइन इनवर्स में परिवर्तित करना है तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x के रूप में। साइन से साइन गायब हुआ, आंसर आया इसका x। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, इसका x आपको ये आंसर प्राप्त हुआ, ये वाला। ठीक, चलिए एक 5वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन पर देखेंगे, इसे पूछा द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 का मान उन्होंने पूछा है भाई, 1/8। तो कैसे करेंगे, इसमें tan इनवर्स a प्लस b का सूत्र लगा देंगे हम। पहले दो फार्मूलों में इसमें लगा दीजिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का मतलब होता है tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5/1 माइनस 1/10 प्लस tan इनवर्स कितना 1/8। सच रहने दीजिए। ऊपर वाले को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया कितना, ध्यान से देख लीजिए, 5 दूनी 5 और 2 7 ना, 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसको भी आप फिर से tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा देंगे, 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/72। तो इस प्रकार से 8 7 56, इसको हल करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, tan इनवर्स 1 शायद आ जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान आपका ये π/4 हो जाता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको, है ना, कैसे 8 7 56 और 9 65, 72 में से 7 गए तो 65 का मतलब 1 हुआ। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका π/4 हो जाता है हमारा। कौन सा आंसर हुआ, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x। अब इस सवाल को देखेंगे, इसकी नेचर को भी समझ लीजिए, क्या नेचर है इस प्रश्न की। देखिए इस प्रश्न को देखेंगे, इसमें कहा द वैल्यू ऑफ किसकी, tan
इनवर्स एक्स प्लस टेन कोट इनवर्स एक्स। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी से मेरा मतलब जो है वो समझेंगे पहले कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट को लिखते हैं हम पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ध्यान रखेंगे भाई। टेन से टेन गायब हो जाता है तो ये इसका मतलब पाई बाई 2 हो जाता है। अब कोई से क्या मेरा मतलब था, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान भी पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान भी पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स का मान भी पाई बाई 2 होता है। इसलिए ये कोई भी प्रश्न इस टाइप का आएगा तो उसका द आंसर आपको जो होगा वो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 ही मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर लास्ट वाला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट आपकी आज फिनिश हुई।